याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। बेटा तुम मुश्किल की इस घड़ी में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मुझे बताना। बेटा बाप बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। देखिए भाभी, एक्चुअली आसिम ने मेरे साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट तो किए थे, लेकिन बिजनेस में लॉस ही बहुत हुआ है। 2 ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो गए, सारा बिजनेस नुकसान में जा रहा है। आप खुद अकाउंट्स चेक कर लें, बिजनेस मुसलसल खसारे में जा रहा है। अगर आपकी इतनी मोहब्बत जाग रही है तो ये घर बेचकर उसी को दे दे, या फिर ऐसा करें उसको यहाँ ले आए, मैं और जोया ही ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम दोनों का ही घर है। तुम हो जीने की वजह तुम हो जीने की वजह आसिम, इस घर को हम दोनों ने कितने प्यार से सजाया, कितने अरमान थे हमारे कि इस घर में दोनों इकट्ठे जिंदगी गुजारेंगे, अपनी बेटी को बड़ा होते देखेंगे। लेकिन हमारे सारे ख्वाब बिखर गए। अब ये घर भी नहीं रहेगा। इस घर में हमारी यादें हैं। मुझे यहाँ की हर चीज से आपकी खुशबू आती है। मुझे आप यहाँ महसूस होते हैं। इस घर को छोड़कर मुझे लग रहा है कि मैं एक बार फिर से खो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस घर को बचा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जिंदगी ने एक बार फिर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे आज 23 साल पहले वाला वक्त याद आ रहा है। वो वक्त और ये वक्त बिल्कुल एक जैसा है, ना कोई अपना ना कोई ठिकाना। आपने तो अपनी बेटी को ब्राइट फ्यूचर देना था, और आज तो उसके पास रहने के लिए छत तक नहीं रही। मैं कहाँ जाऊंगी इसको लेकर? ये सब कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप तो कहते थे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर क्यों चले गए आप मुझे अकेला छोड़कर? मुझे अब आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं कि आप मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे मोहलत तो दी होती। मैं तो आपके साथ ही स्ट्रांग थी, आपके बगैर तो बिल्कुल कमजोर पड़ गई। मैंने सुहेल से कहा भाई बस कर दो, बट तुम जानती हो ना सुहेल, एक बार बोलने पे क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो खून निकल रहा है। चलो हॉस्पिटल चलो। अरे इतने से कट के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लोग हंसेंगे आप पर। खून निकल रहा है, प्लीज चलो। के 2 सेकंड, अभी गायब हो जाएगा। ये हो जाता है सब। हाँ तुम जिद कर रही हो ऐसे ही, इससे क्या होगा? ये होती रहती है चीजें, किचन में काम करो तो ऐसे ही होता है। इतना घबराने वाली क्या बात हो गई है? ये देखें। ओके, इफ यू से सो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? चोट लगी है तुम्हें, छोड़ो ये काम सब, आराम करो आप। इतनी सी चोट के लिए मैं आराम करूंगी तो काम जी कौन जी, क्या काम हो गया? जाएगा। चले आप आराम से, आराम करें यहाँ पे।
देखो फायजा, वैसे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम इस तरह करो, हमारे साथ हमारे घर चलो, वहां शिफ्ट हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, आप लोग पहले ही इतनी मदद कर चुके हैं मेरी, मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बोझ कैसा? भला अपने भी कभी अपनों के लिए बोझ होते हैं क्या? आपने तो गैरों वाली बात कर दी, एक पल में ही बस पराया कर दिया हमें। ऐसी बात नहीं है। आपकी सफर ने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें हमेशा बहन कहा है, इस मुश्किल वक्त में तुम अपनी बहन के घर नहीं चलोगे? मैंने सोचा है मैं अब्बू के घर जाऊंगी। सोच लीजिए, क्या आप वहां पर रह सकेंगे? या यूं कह लीजिए कि क्या वो आपको अपने पास रख लेंगे? अब्बू बहुत बदल गए हैं। इस अरसे में वो मुझसे कई बार मिलने भी आए हैं। उन्होंने मेरा हौसला भी बढ़ाया है और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़े तो मैं उन्हीं के पास जाऊं। मेरे ख्याल में मेरे और हेरा के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई और है नहीं। और वैसे भी जब बेटी पर मुसीबत आती है तो वो बाप के ही घर जाती है, लेकिन आप तो उन्होंने जिस खुलूस से मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया है, वो मेरे लिए अपनों से बढ़कर है। मेरे दिल में आप दोनों के लिए बहुत एहतराम और बहुत खुलूस है। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, क्योंकि तुम उन लोगों को हमसे बेहतर जानते हो। मैं जानती हूँ कि मेरा वहाँ रहना अब्बू के अलावा किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ अब्बू को राजी रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कभी खुदा न ख्वास्ता आपको वहां से जाना पड़े तो एक बात याद रखिएगा, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप जैसे मुखलिस दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। मामा, हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ बेटा। मुझे तो पापा के पास जाना है। नहीं बेटा, हम आपके नाना अब्बू के पास जा रहे हैं। मुझे पापा के पास जाना है। बेटा, हम बाबा के पास नहीं जा सकते और ना ही बाबा अब हमारे पास आ सकते। वो तो अल्लाह जी के पास चले गए हैं, वो सिर्फ अब आपको देख सकते। मुझे तो वो नहीं नजर आ रहे। लेकिन वो आपको देख सकते हैं, और अगर आप अच्छी बच्ची बनोगी तो वो बहुत खुश होगी। फिर वो हमारे पास वापस आ जाएंगे? नहीं, अब वो हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। बस हमें अब उनके बगैर ही जीना सीखना पड़ेगा। ये घर तुम्हारा है, अब जैसे तुम चाहो इसे सजाओ। ये पेंटिंग यहाँ नहीं वहां लगा दे, यहाँ अच्छी नहीं लग रही ना। कितनी बार इस पेंटिंग की जगह बदल चुकी हो तुम। मैं अब इसको यही लगा रहने दो, अब ये नहीं बदल। बस प्लीज आखिरी बार, फिर नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ओके।
इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो तुम। मुझे लगता है ये कलर सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। सीरियसली, जितना तुम पे सूट करता है ना, और किसी पे नहीं करता। क्या मतलब है आपका? आप लड़कियों को इतने गौर से देखते हैं कि आपको पता है कि कौन सा ड्रेस किस पे सूट करता है और कौन सा कलर किस पे नहीं? मैं तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए देखता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम इतनी हसीन लगती हो, इसमें कोई भी नहीं लगता। वैसे भी इन आंखों ने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है। You know what? आप बहुत तेज हैं। श्योर किसका? अच्छा ये करेंगे अब आप मेरे साथ? बहुत तंग करते हैं आप मुझे। मौला ओ मौला तू करम तो अता, सुन ले तू जरा, हो जाऊं तेरी। इस घर की एक एक चीज से तुम्हारी यादें वाबस्ता है। मैं क्या लेकर जाऊं और क्या छोड़ कर जाऊं? तू अता, सुन ले तू जरा। तुम? हाँ, मैं। ये घर मैंने खरीद लिया है। अगर तुम इस घर से कुछ लेकर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी शौहर की मौत का सुनकर। मैं समझ सकता हूं कि ये घर छोड़कर तुम कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी। अगर तुम चाहो तो अब भी इस घर में रह सकती हो। लेकिन सिर्फ मेरे साथ। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे किसी अच्छी की उम्मीद नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कौन है आप? इस घर का नया मालिक। तुम्हारी पैकिंग हो गई है? हाँ। आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हीरा कहाँ है? कमरे में। आओ। माशाल्लाह हमें जोया बहुत अच्छी लगी। हमें अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी। हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जोया की तालीम कंप्लीट होने वाली है। सच पूछे तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जोया के फर्ज से सुबकदोश हो जाए। दरअसल जोया हमारी इकलौती औलाद है। बहुत ही लाड प्यार से पाला है हमने इसको। अब हमारे पास जो कुछ भी है वो जोया का ही है। हमारे पास भी अल्लाह का दिया सब कुछ है। हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। हमारे घर में सिर्फ एक बेटी की कमी है। इंशाल्लाह जोया आके वो कमी पूरी कर देगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम फायजा। नरगिस, नरगिस, जी बेगम साहिबा। अब अंदर लेकर जाओ इनको। ये कौन थी? ये हमारी एक दूर की रिश्तेदार हैं।
ये मेरी बेटी है जी। क्या? आपकी बेटी? जी हाँ, कुछ अर्सा पहले इसके शौहर का इंतकाल हो गया, हमसे मिलने आई है। बहुत अफसोस हुआ आपके शौहर की वफात का सुनकर। सब किस्मत के खेल हैं। अभी वक्त ही कितना हुआ था शादी को। आप आराम करें, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई दूसरी बेटी भी है। दरअसल वो कभी कोई ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ, इसलिए शायद। लेकिन अभी तो आपने बताया था कि जोया आपकी इकलौती बेटी है। वो मेरी पहली बीवी की अचानक वफात के बाद मैंने राबिया से शादी की थी। तो फायजा कहाँ रहती हैं? आपने उनकी शादी कहाँ की थी? यकीनन किसी अच्छे ही खानदान में की होगी अपनी तरह के। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस कर दिया सब कुछ। मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही, ये बगैर बताए आई क्यों है यहाँ? बंदा आने से पहले कॉल ही कर लेता है। वैसे ये सब कुछ आपकी शह पर हो रहा है। आपने बुलाया ना उसे यहाँ? अरे उसके सब कदम इस घर में पड़ गए हैं। अब तो बस अल्लाह ही खैर करे। ना तो वो खुद चैन से बैठती है, ना हमें चैन से बैठने देती है। भाभिया, वो बेटी है मेरी, मिलने आई होगी। आपसे मिलना है तो कहीं और मिल लेना। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। और आपने सबके सामने सच क्यों बताया? अच्छा खासा मैंने बात कवर कर ली थी ना, कूद गए बीच मैदान में। सबको पता चल गया कि 2 शादियां हैं आपकी। जानबूझकर नहीं बता रही थी मैं। पता है, लोग ऐसे खानदानों में रिश्ता करने से घबराते हैं। क्या हो गया? आज नहीं तो कल उनको पता चल जाना था। ठीक है, सही वक्त पे पता चल गया। एक बात सुफियान मेरी अच्छी तरीके से समझ ले, अगर आपकी या आपकी बेटी की वजह से जोया का रिश्ता उस घर में नहीं हुआ ना, तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। पता है आपको कितनी ख्वाहिश है मेरी कि जोया का रिश्ता वही हो। अरे जोया की अभी उम्र क्या है? उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है? हो जाएगी तालीम मुकम्मल। उसे कौन सी नौकरियां करनी है? मैं इतनी बेवकूफ हूँ आपकी बेटी की तरह कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दूं? राबिया, फिर भी अच्छी तरह सोच लो। बेटियों की जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं किए जाते। हम तो जानते भी नहीं है कौन लोग हैं, क्या खानदान है। सब जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी रईस है। ऐश करेगी जोया वहां, ऐश। अल्लाह सब अच्छा करेगा, जो हमारे लिए बेहतर हो वही हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह जरूर बेहतर करेगा जोया के लिए। वैसे ये आपकी बेटी साहिबा कितने अरसे कयाम करेंगी यहाँ? बैग तो ऐसे भर के लेकर आई हैं जैसे महीनों टिकेंगी। राबिया, मुझे क्या पता, अभी तुम्हारे सामने तो आई है वो। थोड़ा सांस ले ले, पता नहीं क्या मसला है उसका, मैं अभी पूछता हूँ उससे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे उसके लिए क्या कमी, वो फिर कोई फंसा लेगी। याद नहीं वो आसिम कैसे आहें भरता था उसके लिए, और यहाँ पर हफीज। राबिया, वो मेरी बेटी है, कम से कम थोड़ा सा मेरे जज्बात का तो ख्याल रखो। बस मुझे चुप ही रहने दे सुफियान, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है खुद। सब खैरियत थी? तुम अचानक कैसे आ गए? अबू आज मेरा घर बिक गया। वहां तो वो जैसे तैसे गुजारा कर लेगी। अगर वो यहाँ रुकती तो पता नहीं उसकी सौतेली माँ कैसी कैसी बातें बनाती। वो तो उस दिन आसिम की डेथ वाले दिन ही इतनी बातें बनाकर गई थी। अगर उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? उसका शौहर उसे दरबदर करके गया है। बहुत अकड़ कर ये घर बार छोड़कर गई थी ना अपने शौहर के पीछे। अब भुगते। देखें सुफियान, वो कहीं भी रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं।
तुम हो जीने की वजह, तुम हो जीने की वजह। जी फायजा बेटा, अबू आप इतनी रात गए? बेटा माफ करना, जब से तुम आई है तुमसे कोई बात ही नहीं हो सकी। बेटा सब खैरियत थी, तुम अचानक कैसे आ गई? अबू आज मेरा घर बिक गया। मैं आपके पास बहुत मजबूरी में आई। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। अगर घर ना बिका होता तो आपको कभी परेशान न करती। नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कौन सी बात? तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे रहो। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना, तुम राबिया के मिजाज से तो वाकिफ हो। वो जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बेटा अपनी मां समझकर अगर तुमसे वो कुछ गलत बात करे तो इग्नोर कर देना, माफ कर देना उसको। कोशिश करना कि उसका दिल जीतो। हाँ बेटा। बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? हाँ तुम आराम करो, मैं भी चलता हूं। पता नहीं क्या हाल होगा फायजा का। उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया होगा भी है नहीं। हमने तो कहा था उनसे कि हमारे पास ही रुक जाए। वो किस हैसियत से रुकती है हमारे घर? वो तो उसके बाप का घर है, वहां तो वो जैसे तैसे गुजारा कर लेगी। अगर वो यहाँ रुकती तो पता नहीं उसकी सौतेली माँ कैसी कैसी बातें बनाती। वो तो उस दिन आसिम की डेथ वाले दिन ही इतनी बातें बनाकर गई थी। उसने उस वक्त लिहाज नहीं किया तो अब क्या करेगी? शायद वो अपने बाप को एक बार आजमाना चाहती थी। आसिम की डेथ के बाद उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा था। मुझे तो उसका बाप भी अपनी बीवी के कंट्रोल में लग रहा था। वो इतना कुछ सुना रही थी, मजाल है उसके बाप ने उसे रोका हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ फायजा के लिए। और हेरा, मुझे तो उसकी इतनी याद आ रही है, इतनी अटैच्ड हो गई थी वो हमसे। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। अल्लाह करे फायजा की जिंदगी में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। बहुत बड़ा दुख मिला है हमें। ये तो वो दुख है जिसका कोई मदावा नहीं है। अभी उम्र ही क्या है फायजा की, उस पर इतनी छोटी बच्ची का साथ, उस पर तो कयामत ही टूट पड़ी है। बहुत दुख होता है उसे तकलीफ में देखकर। हम उनके लिए दुआ के अलावा और कर भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक उनके हक में बेहतर करे। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक।
क्या कहा आपकी बेटी ने? क्यों आई है वो? उसका घर बिक गया है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आ गई है यहाँ। अगर उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? उसका शौहर उसे दरबदर करके गया है, बहुत अकड़ कर ये घर बार छोड़कर गई थी ना अपने शौहर के पीछे। अब भुगते। देखें सुफियान, वो कहीं भी रहे इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन वो इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? इतना बड़ा घर है हमारा, एक कमरे में पड़ी रहेगी, तुम्हारा क्या जाता है? मुझे उसका वजूद एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं। वो जो हमारी बेइज्जती करके गई थी ना, मैं वो बात भूली नहीं हूँ, कभी फरामोश नहीं कर सकती मैं। वैसे इंतहाई सब्ज कदम है उसके, जहां जाती है तबाही मचा देती है। मैं नहीं चाहती उसकी वजह से हमारे घर में कोई मुसीबत आए। राबिया, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं उसे कैसे इस घर से निकाल दूं? कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाए, मेरी तरफ से दारुल अमान चली जाए। उसने खुद अपने लिए इस राह का इंतखाब किया है। अगर उसने हमारा मान रखा होता, हमारी बताई हुई जगह पर शादी की होती तो हम आज उसका साथ देते, लेकिन अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। निकालें उसको। आप उसे निकालते हैं या मैं निकालूं? नहीं, तुम मुझसे कुछ मत कहना, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उसे खुद ही यहाँ से भेज दूंगा। जानती हूँ आपको, आप उससे कभी भी घर छोड़ के जाने की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मैं कह दूंगा उससे, कहीं और चली जाएगी। प्लीज तुम कुछ दिन और सब्र कर। ठीक है, लेकिन कुछ दिन का मतलब कुछ दिन ही होना चाहिए। सुनो, थोड़ा सा दूध मिलेगा, हीरा के लिए कस्टर्ड बनाना है। आप जाए, मैं बना के ला देती हूँ। क्या कह रही थी? जी बेगम साहिबा, वो उनको अपनी बेटी के लिए कस्टर्ड बनाना था, दूध चाहिए था, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। ज्यादा उसकी जी हुजूरियां करने की जरूरत नहीं है मैडम। वो जहां से आई है, क्या वहां उसके आगे पीछे नौकर घुमा करते थे? नवाबजादी को बिठा कर नहीं खिला सकती मैं, समझ गई ये बात? और हाँ, कि सारा दूध अब हीरा के कस्टर्ड पे खर्च ना कर देना। इस घर में और भी लोग रहते हैं, मैं बना देती हूँ। पता नहीं क्या मुसीबत है। ये भी ट्राई कीजिएगा। नरगिस, फायजा को बुलाओ खाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, उसका खाना कमरे में देकर आओ। कम से कम मुलाजमों के सामने तो ख्याल किया करो। क्यों? मुलाजमों को जैसे कुछ पता नहीं कि वो क्या गुल खिलाकर गई थी यहां से। देखें सुफियान, पहले ही मैं उसे बहुत मुश्किल से इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। आप उसे हर वक्त मेरे सर पर सवार करने की कोशिश ना करें। पहले ही बिन बुलाए मेहमान की तरह वो घर में आकर बैठ गई है। हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। अरे तुम सही से खाना खाओ ना, वैसे भी शादी होने वाली है तुम्हारी। क्या मम्मा, इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? भाई बहुत अच्छे लोग हैं, खुद रिश्ता लेकर आए हैं वो। सुफियान,
मैं सोच रही हूँ कि कल उन्हें फोन करके रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दूं। हमारी जोया तो माशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आई है। भाई जो तुम मुनासिब समझो वो करो। आपको अंदाजा है अगर ये रिश्ता तय हो गया तो हमारा स्टेटस क्या होगा? इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है, लोग रश करेंगे हम पे। मगर मम्मा ये तो बहुत जल्दी है। अरे क्या जल्दी? तुम कोई ऐसी छोटी सी बच्ची थोड़ी हो। ये मेरा रख रखाव है जिसकी वजह से वो लोग रिश्ता लेकर आए हैं हमारे घर। ऐसा रिश्ता मिलना इम्पॉसिबल है वरना। वैसे हमारी जोया भी लाखों में एक है, इसको रिश्तों की कोई कमी है? इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सुफियान अभी वो लोग खुद चलकर आए हैं रिश्ता मांगने के लिए। यही मुनासिब वक्त है, वरना बाद में हमें खुद रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। बस मैंने सोच लिया है, मैं कल फोन करके उन्हें हाँ कह दूंगी। खाना खाओ। जी। और सुनाइए, कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, सब ठीक ही था, लेकिन वो मुसीबत हमारे घर आकर बैठ गई है। कौन? फायजा? हाँ तो और क्या। मैं अभी भी उसे अपनाना चाहता हूँ। बड़ी अकड़ है उसमें। अकड़ निकालनी आती है मुझे। मेरा ख्याल था कि इतनी चोट काफी होगी उसके लिए, लेकिन बहुत ढीठ है। दफा करो उसे, खामखा उसके बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये मनहूस है, पता नहीं क्यों तुम उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो। देखा नहीं, पहले ही अपना शौहर खा गई। जहां जहां से गुजरती है इसकी नहूसत छा जाती है। हफीज, मैं बता रही हूं, बच के रहो इससे। ना ना, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्या है कि मेरी जिद बन चुकी है अभी। आप बस किसी तरह हमारी शादी करवा दीजिए बस। ये नहीं मानेगी, बहुत अड़ियल है। मैं सुधार लूंगा, उससे एक बार मिल जाए मुझे। आप सुफियान भाई से बात करके देखें ना, इस वक्त लोहा गर्म है, मुझे यकीन है बात बन जाएगी। ओके, कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, आपने हर हाल में ये काम करना है। I'll try. आपने हफीज के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। वो आज भी मुझसे पूछ रहा था, अभी भी वो फायजा से शादी करना चाहता है। फायजा का जख्म अभी बहुत ताजा है, वो नहीं मानेगी। जवान बेवा है, उसके साथ एक बच्ची भी है। अगर इस वक्त हमने फैसले में कोताही की तो फिर बाद में उसको कौन पूछेगा? सुफियान, हफीज से मुनासिब रिश्ता उसको मिल नहीं सकता। ऐसे हफीज की बच्चों को भी माँ मिल जाएगी और हिरा को बाप मिल जाएगा। अभी तो तुम जोया की शादी के बारे में सोच रही थी, पहले हम जोया की शादी पे कंसंट्रेट कर लें। जब जोया की शादी हो जाएगी तो फिर फायजा के बारे में सोचेंगे। तो क्या मैं जोया की शादी तक इसको सर पर बिठा कर रखूंगी? इसकी शादी करें और फारिग करें इसको, उसके बाद मैं आराम से जोया की शादी के बारे में सोचूंगी। राबिया, मेरे ख्याल में अभी बहुत जल्दी है। अभी कम से कम फायजा को संभलने तो दो इस सदमे के बाद।
अभी तुम जोया के बारे में सोचो। जोया मेरी बेटी है, आप उसकी फिक्र ना करें, अपनी बेटी के बारे में सोचें। तुम हो जीने की वजह, तुम हो जीने की वजह। जैसे जोया ने हमारी मर्जी के रिश्ते पे हाँ कर दी, वैसे फायजा भी तो कर सकती थी, लेकिन वो क्यों करेगी? वो तो आपको अपना बाप ही नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है, ये वक्त उससे शादी की बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हफीज अच्छा इंसान है। अगर तुम हफीज से शादी कर लोगी ना, तो ना सिर्फ हिरा को बाप मिल जाएगा, बल्कि हफीज की बेटियों को भी माँ मिल जाएगी। तुम दोनों का भला है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है राबिया। वो इस घर में अपना हिस्सा क्यों मांगेगी? वो तो अपने बाप का घर समझकर इसमें रहना चाह रही है। इतना हक तो है उसका। कोई हक नहीं है उसका। उससे कहें या तो हफीज से शादी करके उसके साथ चली जाए या कहीं भी चली जाए। बस इस घर में मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मेरे अपने ही मेरे काम नहीं आए, तो पैसे मेरे क्या काम आएंगे अब्बू?